आज जो लेसन हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है डेरिवेटिव। तो इसके लिए पहले मैंने बता ही दिया था कि जहाँ से मैं फंक्शन पहले स्टार्ट किया था हम लोग ने फंक्शन, फिर उसके बाद देखे हैं फंक्शन का लिमिट, फिर आते हैं कंटिन्यूटी पे, फिर आते हैं डेरिवेटिव पे। ये जो सारा लेसन है ये एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब एक भी टॉपिक अगर यहाँ से तुम लोग का छूट जाता है तो फिर उसका जो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो ठीक तरह से समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए इसके बाद से यहाँ से हर एक लेसन समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर फंक्शन समझ में नहीं आया तो फिर उसका लिमिट भी समझ में नहीं आएगा, लिमिट समझ में नहीं आया तो फिर उसका कंटिन्यूटी भी समझ में नहीं आएगा, फिर कंटिन्यूटी समझ में नहीं आया तो फिर डेरिवेटिव भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए लिमिट और कंटिन्यूटी ये दोनों समझना बहुत ही जरूरी है। तो अगर वो समझ में आ जाए तो फिर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव। अच्छा, कुछ आइडिया है इसके बारे में, डेरिवेटिव के बारे में किसी को भी? डेरिवेटिव के बारे में कुछ भी आइडिया है किसी को? नो सर। अच्छा, ओके, बाकी सारे स्टूडेंट, बाकी जो है यहाँ पर ठीक है। तो देखते हैं डेरिवेटिव है क्या एक्चुअली। मान लो y इक्वल टू एफ एक्स बी है फंक्शन। क्या है? y इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन, मतलब y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव से पहले हमें ये जानना होगा कि इंक्रीमेंट और एवरेज इंक्रीमेंट ये दोनों चीज है क्या। मान लो इसको मैं ग्राफ में अगर एक दिखा दे रहा हूँ ग्राफ से। ये मान लो x और इधर मान लो y इक्वल टू एफ एक्स। मतलब यहाँ एक पॉइंट है x इक्वल टू ए। यहाँ पर एफ एक्स का जो वैल्यू है वो है y इक्वल टू एफ ऑफ ए। ये हो गया एफ ए का वैल्यू, मतलब x इक्वल टू ए पॉइंट पे एफ एक्स का वैल्यू कितना होगा? एफ ए होगा, है ना। x इक्वल टू ए पॉइंट पे एफ एक्स का वैल्यू कितना होगा? एफ ए होगा। जैसे लेते हैं ना x और y, जैसे लेते हैं उसी तरह से यहाँ भी x और एफ ए ये लेंगे। तो x इक्वल टू ए पॉइंट पे एफ एक्स का जो वैल्यू है वो हो गया तुम्हारा एफ ए। तो अगर अभी हम लोग x को इंक्रीमेंट करा रहे हैं, कितना इंक्रीमेंट कराएंगे? मान लो कि इसको h तक बढ़ा रहे हैं हम लोग, कितना तक? कितना तक बढ़ाएं? h तक। अब अगर x को h तक बढ़ाएंगे तो उसमें एफ एक्स का जो वैल्यू वो भी चेंज होगा या सेम रहेगा? ऋषिका, सुजय, शुभेंद्र, रिप्लाई करो। चेंज होगा सर। चेंज होगा ना। मतलब अगर एफ एक्स को हम लोग एक्स को अगर ए से लेके एच तक बढ़ाएंगे तो एफ एक्स का भी कुछ तो चेंज होगा ना, बढ़ेगा या घटेगा जो भी होगा, लेकिन कुछ चेंज होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा। तो मान लो वो जो चेंज है वो होगा तुम्हारा ए प्लस एच, है ना। यहां से यहां तक ए है, कितना बढ़ा है? एच तक बढ़ा है, तो ये कितना हो गया? ए प्लस एच। यस सर। और ये कितना हो गया तुम्हारा? एफ ऑफ ए प्लस एच। तो मतलब एक्स का इंक्रीमेंट कितना होगा? ए प्लस इंक्रीमेंट ऑफ एक्स कितना होगा? ए प्लस एच। एक्स प्लस एच माइनस एक्स, सॉरी ए प्लस एच माइनस ए, दैट इज एच, है ना। ये ए था, यहां तक इंक्रीमेंट किया तो इंक्रीमेंट कितना है? एच है ना। यस सर। ये हो गया तुम्हारा ए और ये हो गया तुम्हारा ए प्लस एच, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ? ए प्लस एच माइनस ए, दैट इज एच। अब इसकी वजह से वाई का भी तो कुछ इंक्रीमेंट होगा या नहीं होगा? यस सर। होगा। तो इंक्रीमेंट ऑफ वाई कितना होगा? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ है, यस और नो? यस सर। ओके, ये हो गया तुम्हारा एफ ऑफ ए।
और ये हो गया तुम्हारा एफ ऑफ ए प्लस एच। तो ये इंक्रीमेंट कितना हुआ, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ है, जैसे वाई का लेते हैं ठीक उसी तरह से एफ एक्स का भी लेंगे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा वाई का इंक्रीमेंट, दैट इज एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। इसको बोला जाता है इंक्रीमेंट। क्या बोला जाता है, इंक्रीमेंट। increment, इसके एवरेज निकालेंगे तो कितना होगा, एवरेज इंक्रीमेंट ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, दैट इज कितना होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच। यही हो गया तुम्हारा एवरेज, है ना। मतलब x को अगर h तक बढ़ाते हैं तो एफ एक्स कितना बढ़ेगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बढ़ेगा। तो यूनिटरी प्रोसेस के हिसाब से उसका एवरेज कितना होगा, बाई एच। मतलब x का जो इंक्रीमेंट होगा उससे अगर डिवाइड कर देंगे तो ही निकल जाएगा ना एवरेज इंक्रीमेंट। जैसे एवरेज हम लोग किस तरह से निकालते हैं ओम प्रकाश, यस सर। एवरेज हम लोग किस तरह से निकालते हैं, टोटल जो नंबर होता है उसको ऐड करके टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं या नहीं करते हैं। यस सर, टोटल नंबर और सम ऑफ टोटल नंबर बाय टोटल नंबर। टोटल हो गया y का इंक्रीमेंट और ये हो गया तुम्हारा x का इंक्रीमेंट। तो y का इंक्रीमेंट को अगर x का इंक्रीमेंट से डिवाइड कर देंगे तो y का एवरेज निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा। यस सर। इसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज इंक्रीमेंट। ठीक है, तो अगर अब नोटेशन के हिसाब से समझाते हैं, x का जो इंक्रीमेंट है उसको हम लोग नोटेशन देते हैं डेल x। क्या देते हैं, डेल x, दैट इज x प्लस एच माइनस एक्स, दैट इज h। और डेल y ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। सो एवरेज कितना होगा, डेल y बाय डेल x, दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। ये हो गया तुम्हारा एवरेज इंक्रीमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब एग्जांपल से मैं समझाता हूँ एवरेज इंक्रीमेंट। देखो, मान लो y इक्वल टू 3x बी ए फंक्शन, मान लो, दिखाई दे रहा है सबको। यस सर। ओके, मान लो y इक्वल टू 3x एज अ फंक्शन है। अब x इक्वल टू 2 पॉइंट पे x का जो इंक्रीमेंट है एट x इक्वल टू 2, इंक्रीमेंट ऑफ x इज 0.01। ठीक है, देन फाइंड द एवरेज इंक्रीमेंट ऑफ y। कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू f(x) इज अ फंक्शन, दैट इज 3x। ठीक है, अब कितना पॉइंट पे निकालना है इसका इंक्रीमेंट, x इक्वल टू 2 पॉइंट पे। कितना पॉइंट पे, 2 पॉइंट। x इक्वल टू 2 पॉइंट पे। तो ये मतलब पहला पॉइंट है ना, ग्राफ के अनुसार ये पहला पॉइंट होगा, x इक्वल टू 2। ठीक है, अब इंक्रीमेंट कितना दे रहे हैं इसको, कितना, 0.01। 0.01, यानी कि जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस, यहाँ पर एच कितना होगा, 0.01 है ना। एच मतलब इंक्रीमेंट है ना, यस। एच मतलब इंक्रीमेंट। तो एक्स का जो इंक्रीमेंट है वो 0.01 हो गया। अब इसके लिए वाई का भी तो कुछ इंक्रीमेंट होगा या नहीं होगा, होगा ना। यस सर। तो y का इंक्रीमेंट जो है हमको निकाल के देखना होगा क्या हो रहा है। तो पहले हम लोग y 2 यानी कि 3 इंटू 2 कितना होगा, 6। ये हो गया तुम्हारा किसका इंक्रीमेंट, वाई का इंक्रीमेंट। y का इंक्रीमेंट, x इक्वल टू 2 पॉइंट पे। अब x इक्वल टू 2 प्लस 0.01 पॉइंट पे कितना होगा, 3 इंटू 2 प्लस 0.01 यानी के 6.01।
3 होगा ना। यस सर। ये हो गया तुम्हारा पहला पॉइंट x इक्वल टू 2। अब जो इंक्रीमेंट है वो कितना है 0.01। तो ये जो पॉइंट है ये कितना पॉइंट है 2 प्लस 0.01 है ना। यस सर। अब इस पॉइंट पे fx का जो वैल्यू है वो एक निकलेगा, वो कितना है 6। और इस पॉइंट पे जो fx का वैल्यू है वो कितना है 6.03। 0.03। तो यानी कि x का इंक्रीमेंट ऑफ x इज कितना 0.01 एंड इंक्रीमेंट ऑफ y कितना होगा 6। 6.03 माइनस 6। यस। ये आखिरी का पॉइंट, ये पहला पॉइंट। तो यानी कि इंक्रीमेंट हो गया 0.03। इज इट क्लियर? यस सर। देयरफॉर हेलो। एवरेज इंक्रीमेंट कितना होगा 0.03 प्लस 0.03 डिवाइड बाय 0.01 है ना। यस सर। इसके हिसाब से यस सर। y का इंक्रीमेंट डिवाइड बाय x का इंक्रीमेंट, ये हो गया तुम्हारा एवरेज इंक्रीमेंट, दैट इज 3। इज इट क्लियर? यस तो सर। तो शॉर्ट में रिपीट करिए। मैंने अभी तक जो समझाया वो ये था, मैं थोड़ा शॉर्ट समराइज कर देता हूँ। डेरिवेटिव का मतलब होता है एक पॉइंट का चेंज के अनुसार दूसरा पॉइंट का जो एवरेज चेंज होगा उसको निकालना। ठीक है, जैसे यहाँ पर y इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन है, तो x का वैल्यू अगर चेंज करेंगे तो y का वैल्यू भी चेंज होगा या नहीं होगा? होगा, है ना। यस सर। कुछ तो होगा ना, बढ़ेगा घटेगा जो भी होगा कुछ तो होगा। तो उसका जो एवरेज होगा, जो एवरेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी होगा, उससे ही हम लोग क्या बोलेंगे डेरिवेटिव बोलेंगे। दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। एच हो गया तुम्हारा x का इंक्रीमेंट और एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स हो गया y का इंक्रीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया था, मान लो y इक्वल टू 6 इज अ फंक्शन है। अब x इक्वल टू 2 पॉइंट पे x का जो इंक्रीमेंट है वो 0.01 है। तो इसके लिए y का इंक्रीमेंट और एवरेज इंक्रीमेंट क्या होगा ये हमको निकालना है। तो पहले तो ये जानना होगा कि ये दोनों पॉइंट पे y का वैल्यू कितना है, पहले वो जानना होगा, तभी हम लोग निकाल पाएंगे ना कि इंक्रीमेंट कितना हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सुन लो, यस सर। मान लो ये पहला पॉइंट x इक्वल टू 2, दूसरा पॉइंट क्या होगा 2 प्लस 0.01, क्योंकि इंक्रीमेंट जो है वो 0.01 है ना। ये इंक्रीमेंट हो गया 0.01, तो टोटल ये पॉइंट कितना हो गया 2 प्लस 0.01। और पहले हमको 2 पॉइंट पे y का वैल्यू निकालना है, फिर 2.01 पॉइंट पे y का वैल्यू निकालना है। दोनों को माइनस करेंगे तो ही उसका इंक्रीमेंट निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा? यस। तो ही निकल गया यहाँ पर। तो ये हो गया तुम्हारा y का इंक्रीमेंट। तो एवरेज कितना होगा, एवरेज होगा y का इंक्रीमेंट डिवाइड बाई x का इंक्रीमेंट, दैट इज 3। ये हो गया तुम्हारा एवरेज इंक्रीमेंट। क्लियर? अब हम लोग आते हैं डेरिवेटिव का जो मेन उद्देश्य है। ये तो एक पॉइंट पे समझाया है, लेकिन डेरिवेटिव एक पॉइंट पे सीमित नहीं होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं लिमिटाइज करते हैं। मतलब लिमिट पे अगर उसको लिख के जाएंगे तो फिर हमको क्या करना होगा h टेंस टू 0 करना होगा। क्या करना होगा? एस टेंस टू 0। 0 करना होगा। क्यों करना होगा पता है किसी को? क्यों करना होगा पता है? नो सर। ये इसलिए करना पड़ता है क्योंकि y इक्वल टू एफ एक्स जो है वो क्या खाली स्ट्रेट लाइन होगा, कर्व भी तो हो सकता है ना। यस सर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मान लो ये फंक्शन, ये जो फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स इज ए फंक्शन, मान लो ये फंक्शन, लेकिन हम लोग जो इंक्रीमेंट निकाल सर रहे हैं। सर हाँ बोलो। समझ में नहीं आया सर। ठीक है, मैं यहाँ समझा रहा हूँ, यहाँ समझो। मान लो ये y इक्वल टू एफ एक्स इज ए फंक्शन है, ये जो कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो इंक्रीमेंट निकाले हैं, यहाँ जो इंक्रीमेंट हम लोग निकाले हैं वो तो स्ट्रेट लाइन इंक्रीमेंट है ना, लीनियर इंक्रीमेंट है। मतलब स्ट्रेट लाइन पे जो इंक्रीमेंट हो रहा है, ये हो गया तुम्हारा x प्लस एच, ये हो गया तुम्हारा x, तो माइनस कर देंगे तो ये हो गया इंक्रीमेंट। ये हो गया तुम्हारा y और ये हो गया y a प्लस एच, तो माइनस करेंगे तो ये y का इंक्रीमेंट निकल जाएगा। तो ये जो इंक्रीमेंट है ये लीनियर इंक्रीमेंट है, मतलब जो इंक्रीमेंट हो रहा है स्ट्रेट लाइन के अनुसार हो रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, कर्व हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगा, होता है क्या? नहीं सर। तो कर्व हो सकता है ना। यस सर। अब इसका इंक्रीमेंट कैसे निकालेंगे? अभी यहाँ तो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर कर्व है तो वो तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। होगा यहाँ से स्ट्रेट लाइन इसका? नो सर। नहीं होगा क्योंकि ये कर्व है।
तो इसलिए क्या करना होगा हमको, जो इंक्रीमेंट है वो बहुत ही छोटा लेना होगा, क्योंकि अगर इंक्रीमेंट जितना छोटा लेंगे वो उतना स्ट्रेट लाइन पे कन्वर्ट हो जाएगा। ये दो पॉइंट का बीच जो डिस्टेंस है वो जितना छोटा करेंगे वो स्ट्रेट लाइन पे कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी कि यस सर। डेल वाई बाई डेल एक्स जो है वो कितना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, ये है ना। यस सर। तो अगर ये इंक्रीमेंट जो है ये जितना छोटा लेंगे उतना ये जो वैल्यू है वो स्ट्रेट लाइन पे कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो पता है ना, क्योंकि ये अगर कर्व है तो दो पॉइंट को जितना हम लोग छोटा करेंगे, जितना करीब लाएंगे उतना ये स्ट्रेट लाइन पे कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कैसे, ये हो जाएगा तुम्हारा ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। मतलब जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन पे कन्वर्ट हो जा रहा है। कब, अगर ये एच हम लोग बहुत ही छोटा लेंगे तो एच छोटा मतलब टेंस टू जीरो। यस जितना सर। छोटा मतलब क्या, टेंस टू जीरो। जीरो। यानी कि लिमिट एच टेंस टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव। इसका नोटेशन हो गया तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स नोटेशन। इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई with respect to the rate of change of x is called the derivative of y with respect to x। समझ में आ रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y मतलब y का चेंज किसके अनुसार, x का चेंज के अनुसार, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to the rate of change of x or with respect to the change of x is called the derivative of y with respect to x। ठीक है, जिसके अनुसार, जिसके हिसाब से हम लोग चेंज कर रहे हैं वो नीचे रहता है और जिसको हम लोग चेंज कर रहे हैं वो ऊपर रहता है। तो डेल वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया तुम्हारा डेरिवेटिव। इसका और बहुत सारा भी नोटेशन है, इसको इस तरह से नहीं, और भी बहुत सारे चीजों से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि वाई वन भी लिख सकते हैं, वाई वन भी लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। और अगर एफ होता है तो हम लोग उसे डी एफ बाई डी एक्स लिख सकते हैं या फिर एफ डैश टेक लिख सकते हैं। ये सारा एक नोटेशन है, सिंबल जिस तरह से लिखो सेम उसी तरह से होगा। डी वाई बाई डी एक्स, डी एफ बाई डी एक्स और एफ डैश टेक्स और वाई वन जो भी लिख सकते हो, नोटेशन तुम्हारे हिसाब से, लेकिन इसका मीनिंग सब सेम है। मीनिंग क्या है, मीनिंग है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज ऑफ एक्स इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यस तो एग्जाम्पल से समझाते हैं तो ये ज्यादा आसानी होगा समझने में। ठीक है, यस सर। ओके। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, देखो। मान लो y इक्वल टू हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर। दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। एग्जांपल जो है ठीक तरह से देखो। फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो किस तरह से निकालेंगे इसको? निकालने के बाद मैं एक और थोड़ा इसको मिनिमाइज कर दूंगा और थोड़ा छोटा सा समझाऊंगा इसको। पहले एग्जांपल में क्लियर कर लूं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ फंक्शन है। अब क्या निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है। क्या निकालना है? डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो मान लो इंक्रीमेंट ऑफ x मान लो जो है वो h, मान लो ये तो मालूम है इंक्रीमेंट को y h लेके लिखना पड़ता है। तो अगर पहला पॉइंट अगर x होगा तो दूसरा पॉइंट क्या होगा?
x plus h. गुड। तो सेकेंड पॉइंट होगा तुम्हारा x प्लस एच, होगा ना, क्योंकि एच तक बढ़ा रहे हैं। तो पहला पॉइंट अगर x होगा, दूसरा पॉइंट होगा x प्लस एच। समझ में आ रहा है Yes. इशिका? इशिका, सुजॉय, Yes, sir. समझ में आ रहा है? ये मान लो पहला पॉइंट है x, इसका जो इंक्रीमेंट है वो हो गया तुम्हारा h। तो ये आखिरी का जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है? x प्लस एच होगा ना। तो x का इंक्रीमेंट कितना हो रहा है? h हो रहा है। तो इसके लिए y का भी तो कुछ इंक्रीमेंट होगा या नहीं होगा? Yes, yes, sir. होगा। Yes, sir. होगा। तो मान लो y का जो पहला पॉइंट है, ये एफ एक्स भी बोल सकते हैं, एफ एक्स ही मान के चलते हैं। एफ एक्स इक्वल टू हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर। तो जो इंक्रीमेंट हो गया आखिरी पॉइंट एक्स प्लस एच, वो कितना होगा? एफ एक्स इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स प्लस एच पॉइंट पे एफ एक्स का वैल्यू कितना होगा? x plus h का square. x plus h का होल स्क्वायर। गुड, ये होगा ना। यस। Yes, तो sir. इसका इंक्रीमेंट कितना हो रहा है? x plus h का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. गुड, एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है? यस सर। तो यानी कि डेरिवेटिव कितना होगा? डी एफ डी एक्स कितना होगा? लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। होगा या नहीं होगा? Yes, sir. यस सर। ओके, वैल्यू पुट कर दो। एक्स प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एच, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करना है। लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एच। ये एक्स स्क्वायर जो है वो कट गया। ऊपर देखो दोनों से एच कॉमन आएगा या नहीं आएगा? एच इज कॉमन सर। यस सर। तो रहेगा कितना? टू एक्स प्लस टू एक्स एच, प्लस एच, एच इज कैंसिल। कट गया। यस सर। लिमिट को Yes. पुट करना है। यस सर। कितना होगा? टू एक्स होगा ना। यस Yes, सर। sir. टू एक्स। यानी कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है? टू एक्स। 2x. ये हम लोग दिखा रहे हैं तुमको डेरिवेटिव का जो डेफिनेशन होता है उसके अनुसार। अब ये एक फॉर्मूला है अलग से, ठीक है, उसको बाद में लिखेंगे। पहले इसका डेरिवेटिव जो है वो डेफिनेशन जो है वो ठीक से समझ ले, तो फिर उसके बाद फॉर्मूला भी हम लोग डिराइव कर लेंगे। अब ये तुम लोग, ये पहला मैंने कर दिया, तुम लोग एक बोलो, मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये तुम लोग कोशिश करो। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव निकालो। कैसे निकालोगे? अब यहाँ पर ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, डायरेक्ट करना है। मतलब एफ डैश एक्स और डी एफ डी एक्स जो भी लिख सकते हो, एक ही बात है। इक्वल टू क्या लिखेंगे? लिमिट बोला x tends to 0 एच जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स by बाई। h. अब तुम लोग चाहो तो ये दोनों वैल्यू पहले निकाल सकते हो या फिर यहीं पर पुट कर सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना होगा? x plus h का होल क्यूब. माइनस एफ एक्स मतलब एक्स क्यूब। x क्यूब. समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ओके। ये मैंने जो पहला एग्जाम्पल दिया था वो मैंने पूरा डिटेल्स करके समझाया था, लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये समझाना तुमको ज्यादा समझाना नहीं है, बस तुम लोग डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हो जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसको कंप्लीट करो। ये कौन सा फॉर्मूला होगा? a plus b का होल क्यूब. क्या होता है? a क्यूब plus b क्यूब plus Plus 3a square. ये होगा। अब Yes, यहाँ पर sir. एक्स क्यूब कट गया, यहाँ कितना कॉमन आएगा? एच कॉमन आएगा, है ना। रहेगा कितना? थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स एच प्लस एच स्क्वायर बाई एच। एच भी कट गया। अब लिमिट पुट करना है, कितना होगा लिमिट पुट करने से? 3x स्क्वायर आ रहा है. ये होगा या नहीं होगा? Yes, sir. यस सर। होगा। क्यों? क्योंकि ये भी यहाँ पर भी एच है और यहाँ पर भी एच है, तो एच इक्वल टू जीरो अगर पुट करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो रहेगा जाएगा। सिर्फ थ्री एक्स स्क्वायर रहेगा। एक्स स्क्वायर। मतलब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करने से कितना आता है? 3x थ्री स्क्वायर. एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को?
पहले का जो Yes, sir. एग्जाम्पल और इसका जो एग्जाम्पल मैं लिखा हूँ, क्या समझ में आ रहा है कुछ दोनों में जैसे से? फॉर्मूला बेस्ड बन रहा है यस। फॉर एक्स पावर स्क्वायर का n. डेरिवेटिव हो रहा है तुम्हारा 2x, Yes, एक्स sir. क्यूब का डेरिवेटिव हो रहा है तुम्हारा 3x स्क्वायर, 2x square. Yes, sir. तो x टू द पावर 4 का कितना होगा? 4x to the power 3. 4x3. समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. तो एक्चुअली यही फॉर्मूला है और यही यहाँ से ही डिराइव होता है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन कितना होगा? एन n एक्स टू दी x पावर n एन माइनस, minus 1. है ना? मतलब जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर एक घट जाएगा। एन था तो ये एन माइनस वन हो गया, और जो एन है वो मल्टीपल हो जाएगा, Yes, है sir. ना? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, yes. अब इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, मतलब पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे अगर निकालने बोला जाए तो फिर कैसे निकालोगे? ये तो आर्बिट्रेरी पॉइंट है ना, एक्स पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो ये 3x स्क्वायर हो गया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बार बार एक्स नहीं रहेगा, बोल देगा कि एक्स इक्वल टू 2 पॉइंट पे निकालो, एक्स इक्वल टू 3 पॉइंट पे निकालो, तब क्या करना होगा? यहाँ पर हमको बस डेरिवेटिव करने के बाद वो 3 4 जो भी होगा वो यहाँ पर पुट कर देना है, Yes. ठीक है? मतलब डेरिवेटिव इसी तरह से करके लास्ट में जो वो पॉइंट है वो पॉइंट यहाँ पर पुट कर देना होगा। समझ में आ रहा है? Yes. Yes. उसका भी एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मान लो अच्छा एक्स क्यूब ही निकालते हैं, छोटा ही निकालते हैं पहले। एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू 2, यहाँ पर आर्बिट्रेरी पॉइंट नहीं है, यहाँ पर एक्स इक्वल 2 पॉइंट पे निकलना है, ठीक है? तो पहले हम लोग जनरली एक्स पॉइंट पे ही निकालेंगे, ठीक है? तो एफ डैश एक्स कितना होगा? लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, ठीक है? दैट इज, या तो निकाल लिए पहले, ये होगा या नहीं होगा? Yes, sir. ओके, लेकिन हमको कितना पॉइंट पे निकालना है, कौन सा पॉइंट पे निकालना है? x2. X equal to 2. इसका जगह कितना पुट कर देना होगा? 2. 2 पुट कर देना होगा, यानी कि एफ डैश 2 इक्वल टू कितना होगा? दैट इज 3 इंटू 2 स्क्वायर, दैट इज 12। क्लियर? Yes, sir. तो इस तरह से हम लोगों को करना होगा डेरिवेटिव। किसी भी पॉइंट पे निकालने बोला जाए तो पहले एक्स पॉइंट पे निकालेंगे, फिर एक्स का जगह वहां पर जो भी पॉइंट बोला जाएगा वो यहाँ पर पुट कर देना है आखिरी में, ठीक है? और एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहाँ पर। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पॉइंट पे साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, ये हमको निकालना है। समझ में आ रहा है? मृदुल सुनाई दे रहा है? Yes, sir. पहले क्या निकालना होगा? Derivatives. एफ डैश एक्स निकालना होगा, है ना? Yes, sir. यानी कि दैट इज लिमिट क्या है बोलो? H tends to 0. x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच, दैट इज लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना होगा? Sin x plus h. गुड, साइन एक्स प्लस एच। एफ एक्स का वैल्यू कितना होगा? साइन एक्स Sin x. बाई एच, ठीक है? ओके, अब ये फॉर्मूला हो गया एक।
साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है फॉर्मूला इसका मालूम है किसी को? Yes, sir. 2 क्या होता है? sin c plus d by t into नहीं, 2 sin माइनस का जो फॉर्मूला होता है वो कॉस होता है प्लस और साइन होता है माइनस। सो कॉस 2 cos c plus d by 2 बाई 2 इंटू साइन c minus d by 2. बाई 2। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। इज इट क्लियर? ओके, ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0। ये तुम्हारा x जो है कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना 2 कॉस x प्लस एच बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 डिवाइड बाई h। इज इट क्लियर? ओके, इसको नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं एक बार। इसको एक बार नेक्स्ट पेज में हम लोग लिख लेते हैं। देखो कितना हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos x प्लस h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 बाई h, ये है ना। अब इसका लिमिट कैसे निकालना है किसी को पता है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूरा लिमिट का पूरा आइडिया चाहिए। मैंने लिमिट पे जो समझाया था वो यहाँ पर उसका आइडिया तुमको चाहिए। लेकिन ऋषिका, इसका लिमिट कैसे निकालेंगे? Sin को कन्वर्ट सर जो cos का x प्लस h बाई 2 है ना सर, उसको के बटे में जा रहा है। यहाँ पर तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं ना। अगर h इक्वल 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर cos x आ जाएगा। डायरेक्ट पुट कैसे कर सकते हैं सर? लेकिन सर sin तो h की जगह 0 यहाँ हो पर जाएगा ना। 0 पुट करेंगे तो ये cos x होगा या नहीं होगा? ये वो सर हो हो जाएगा जाएगा। सर, होगा। लेकिन sin 0 हो जाएगा, फिर नीचे भी 0 हो जाएगा सर, हाँ, तो ये देखो, तो अनडिफाइंड हो लिमिट जाएगा। था ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x इक्वल टू 1। आ रहा है कुछ दिमाग में? लिमिट का जो फॉर्मूला मैंने बताया था, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x, इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है सर। 1 होता है। 1. ये h बाई 2 और h को एक तरह कर देना होगा, एक साइड कर देना होगा। यस बाय पार्ट सर। हाँ, तो यानी कि 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x प्लस h बाई 2। यहाँ पर तो हम लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हैं ना, यहाँ पर तो वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा। यस सर। लेकिन यहाँ पर जो है लिमिट h टेंड्स टू 0 सर 0 साइन sin h बाई 2 बाय h। अब यहाँ पर h बाई 2 है तो यहाँ पर भी बाई 2 करना होगा और यहाँ पर भी नीचे इनटू हो जाएगा। 2 ठीक है, सर इनटू 2 होगा ना सर, 1 बाय 2 कैसे होगा ना, यानी यस कि सर, 1 बाई 2 बाहर। यस सर ठीक है। ठीक है, यस सर। अब देखो ये 1 बाई 2 और इधर 2 है, कट जाएगा सर। कट जाएगा। ठीक है, एक बार और लिख लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो, मैंने बताया था पहले ही कि लिमिट, वैल्यू 1 लीजिए सर। यस, तो इसको भी लिमिट भी चेंज करना होगा। यस सर 0 बाय लिमिट h बाई 2 टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 बाई h बाई 2 लिख सकते हैं ना। अब देखो सर, तीनों चीजें हो गया। सर x टेंस टू h बाय 2 होगा ना सर। बोलो, h टेंस टू 0 h बाय, हाँ ठीक है सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो सर इसके वो हिसाब से तो ये तीनों 1 होगा, तीनों मिला के। सर ये तो हम लिख सकते हैं h by 2 सर, लेकिन इसका प्रोसेस तो कुछ होगा सर ना, लिखने का हाँ, तरीका। लिमिट चेंज करते हैं। हाँ, प्रोसेस तो है ना, क्यों नहीं है? पहले ये लिख लेता हूँ, फिर मैं समझा रहा हूँ। अब देखो, इसका लिमिट मैं यहाँ पर पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये ओके हो सर। जाएगा तुम्हारा cos x cos x यस और ये हो जाएगा तुम्हारा 1, cos x यानी कि sin x का डेरिवेटिव कितना हो गया? cos x cos x। हमको कितना पॉइंट पे निकालना था? 2 पॉइंट पाई बाय 2 सॉरी पाई बाई 2, यानी कि f डैश पाई बाई 2 इक्वल टू cos पाई बाई 2 यानी कि 0। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पर ओम प्रकाश ने बताया है यहाँ पर कि सर ये लिमिट जो चेंज कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ ना। यस सर। ओके,
किसी को याद है? मैंने बोल दिया था पहले भी। मान लो h टेंस टू 0 है, अब h/2, यहाँ पर भी h का जगह अगर 0 पुट करोगे तो ये भी तो 0 ही होगा ना। यस सर। यस सर। h टेंस टू अगर 0 है तो h/2 टेंस टू भी 0 होगा, मतलब h का साथ कुछ भी तो मल्टीप्लाई करो वो टेंस टू 0 ही होगा। मतलब 5h, ये भी टेंस टू 0 ही होगा, क्योंकि 5 इंटू 0 मतलब 0 ही होता है। यस सर। मान लो 6h, ये भी टेंस टू 0 ही होगा ना। यस सर। यस सर। फिर मान लो h², ये भी टेंस टू 0 ही होगा। 0। तो Yes, इसीलिए ये लिख सकते हैं, अगर h 0 है तो h का साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो भी टेंस टू 0 ही होगा ना। यस सर। इसलिए तो हम इसका जगह हम लोग h/2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को h/2 चाहिए। ओके सर, हमको ये लगा मैंने कुछ लिमिट और। समझा दिया था, ये मैंने लिमिट पे बहुत बार समझाया था। और एक बार मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ। मान लो जो हमारा फॉर्मूला है वो लिमिट x टेंस टू 0 sin x/x इक्वल टू 1 होता है ना। यस सर। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है लिमिट x टेंस टू 0 sin 5x/x, क्या इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं? नो सर, 5 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, सेम ये रहना तीनों चाहिए। जब सेम होगा तभी उसका जगह 1 लिख सकते हैं, वरना नहीं लिख सकते। यस सर। तो पहला काम ये तीनों को पहले सेम करना होगा। अब यहाँ पर sin 5x, यहाँ से तो 5 को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, सकते हैं क्या? नो नो सर। सर। 5 को नहीं निकाल सकते, तो इसके हिसाब से बाकी दोनों को चेंज करना होगा। यस सर। तो यहाँ पर हम लोग 5 देके इधर 1/5 मल्टीप्लाई कर दिए 5 को, यस तो ये 5x हो गया, ये भी 5x हो गया। अब हमको लिमिट चेंज करना है, तो लिमिट भी हम लोग लिख सकते हैं ना 5x टेंस टू 0। यस सर। ये सर नो, क्योंकि Yes, x sir. टेंस टू 0 है तो 5x टेंस टू भी 0 होगा। अब यस इसका यस जगह 1 इंटू 5 दैट इज 5। समझ में आ रहा है? समझ में आया ना? यस सर, यस सर। क्लियर हो गया। यस सर। इस तरह से हम लोग को डेरिवेटिव निकालना है। मैं कुछ होमवर्क तुम लोग को दे रहा हूँ डेरिवेटिव करने का, बहुत ही सिंपल सा है, ये तुम लोग घर पे कोशिश कर सकते हो। कर सकते हो मतलब करो, नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx with respect to x. Number 1, fx equal to cos x. Number 2, fx equal to e to the power x. Number 3, fx equal to log x. ये तीनों का तुम लोग डेरिवेटिव कर सकते हो, ठीक है? यस सर। ओके, ठीक है, तो चलो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। डेरिवेटिव हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। अब नेक्स्ट दिन से हम लोग डेरिवेटिव का जो और बहुत सारा लेसन है, जो और सारा टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है?